फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी को कानूनी गारंटी देने के मुद्दे पर कल चंडीगढ़ में देर रात किसान नेताओं और 3 केंद्रीय मंत्रियों के बीच चौथे दौर की बैठक हुई और इसमें केंद्र सरकार 4 और फसलों पर एमएसपी देने के लिए तैयार हो गई है। केंद्र सरकार की ओर से धान और गेहूं के अलावा मसूर, उड़द दाल, मक्की और कपास की फसल पर भी एमएसपी देने का प्रस्ताव पेश किया गया, लेकिन इसके लिए किसानों को भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ यानी नफेड और भारतीय कपास निगम सीसीआई से 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट यानी करार करना होगा। अब केंद्र के इस प्रस्ताव पर बैठक में मौजूद किसान नेताओं ने कहा कि वो सभी संगठनों से बात करेंगे, मशवरा करेंगे और फिर आज इस पर अपना अंतिम फैसला बताएंगे। करीब 5 घंटे चली बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने पत्रकारों को बताया कि चौथे दौर की बातचीत बेहद सकारात्मक रही है। क्या कुछ कहा केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने, सुनवाते हैं आपको। किसान संगठनों ने बताया कि वो यहाँ पर इस पर निर्णय लेने के बदले कल सुबह तक हमें अपना निर्णय बताएंगे। हम भी दिल्ली जाके बाकी जो विभाग है और एनसीसीएफ नैफेड से चर्चा कर लेंगे और मेरा विश्वास है जिस अच्छे वातावरण में आज की चर्चा हुई है उस वातावरण में दोनों पक्ष सकारात्मक सोच के साथ, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ और भारतीय किसान मजदूर यूनियन और अन्य कुछ किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बहुत ही अच्छे वातावरण में एक सकारात्मक चर्चा, नए विचारों के साथ, नई सोच के साथ कैसे भारत के किसानों के हित में जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 10 वर्ष में अलग अलग काम किए उसको और आगे बढ़ाने के हिसाब से लंबी चर्चा हुई है। तो पीयूष गोयल जानकारी दे रहे थे कि क्या प्रस्ताव किसानों को दिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि पंजाब और हरियाणा में घटते भूजल स्तर यानी अंडरग्राउंड वाटर को बचाने के लिए फसलों का विविधीकरण करना जरूरी है, यानी अलग अलग फसलें लगना जरूरी है। इसके मद्देनजर सरकार ने आगे बढ़कर ये प्रपोजल दिया है और ज्यादातर किसानों ने सैद्धांतिक तौर पर इस पर अपनी सहमति भी व्यक्त की है। इसी बीच बैठक में मौजूद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी बाहर आकर पत्रकारों से बातचीत की और फसलों के विविधीकरण को बेहद जरूरी बताया। उन्होंने कहा बशर्ते सरकार वैकल्पिक फसलों पर एमएसपी की गारंटी दे, इसके बाद अन्य फसलों को भी इसके अंतर्गत लाया जा सकता है। हम केंद्र के इस प्रस्ताव पर किसान संगठनों के जवाब का इंतजार करेंगे। इससे पहले इस वार्ता में किसान संगठनों ने स्पष्ट किया कि एमएसपी की कानूनी गारंटी के लिए केंद्र अध्यादेश लेकर आए, वो इससे कम किसी बात पर नहीं मानेंगे। करीब 2 घंटे देरी से शुरू हुई ये बैठक 5 घंटे चली थी। बैठक में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, पीयूष गोयल और नित्यानंद राय के साथ पंजाब के सीएम भगवंत मान और कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डिया भी शामिल हुए। इस बैठक से पहले भी किसान नेता सरवण पंढेर और जगजीत डल्लेवाल ने कहा कि एमएसपी की गारंटी पर अध्यादेश से कम उन्हें कुछ भी मंजूर नहीं है। आपको बता दें कि 5 घंटे ये बैठक चली। इस बीच केंद्र सरकार ने हरियाणा से सटे पंजाब में 7 जिले पटियाला, एसएएस नगर, बठिंडा, मुक्तसर साहिब, मानसा, संगरूर और फतेहगढ़ साहिब में इंटरनेट पाबंदी 24 फरवरी तक बढ़ा दी। आइए आपको सुनवाते हैं किसान नेता सरवण सिंह पंढेर ने क्या कुछ कहा। देखिए, आज जो मीटिंग हुई है उसमें अभी कर्ज मुक्ति पे ऊपर C2+50 के ऊपर, C2+100 गन्ने के ऊपर और अन्य जैसे WTO है, नरेगा है, ये सब बातों के ऊपर अभी चर्चा बाकी है। जब उनकी मंशा है अभी हम आपके सामने कोई प्रस्ताव रख रहे हैं, जो प्रस्ताव रखा आपके मालूम है वो प्रस्ताव आ गया। हमने कहा ठीक है, हम नहीं चाहते पूरे देश भर में ये बात जाए कि कोई प्रस्ताव किसान आंदोलन में रखा जा रहा, किसान लीडर के समक्ष
वो उसके ऊपर बगैर विचार विमर्श किए जवाब दे रहे हैं। हम फिर अपने दोनों फोरमों में उसको अच्छी तरह से विचार विमर्श करके बात करेंगे। जहां तक दिल्ली जाने का निर्णय है तो 21 तारीख के 11 बजे वो हमारा कार्यक्रम पीसफुली ढंग से स्टैंड कर रहा है। देखिए क्या होगा क्या नहीं होगा, पूरे देश के लिए प्रपोजल आ गई। अभी इसके ऊपर हमने विचार विमर्श करके बात ही फाइनल बता सकेंगे आपको। अभी 2 दिन है, 2 दिन में यही करेंगे। सरकार भी बोली है कि अन्य मांगों के ऊपर हम भी वर्क करेंगे, तो वो भी वर्क कर लेंगे, हम भी कर लेंगे। तो चौथे दौर की बातचीत सकारात्मक बताई जा रही है। किसान नेताओं को भी उम्मीद है कि सरकार अध्यादेश लेकर आएगी और ये मांग उन्होंने साफ तौर पर रख दिया है। वही आपको बता दें कि सरकार ने भी एमएसपी पर एक प्रपोजल उन्हें दे दिया है, जिस पर आज किसान नेताओं को राय मशवरा करने के बाद जवाब देना है कि वो इसके लिए तैयार है या नहीं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।